करके आपके लिए पत्र लिखा है। माननीय योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए, मुताबिक हमारे साथ न्याय कीजिए, ये धर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे सुनो सरकार, अभ्यर्थियों की पुकार। राजधानी लखनऊ में कई महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है अभ्यर्थी उसके SCRT में बनी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी वहीं पर सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि SC, OBC और बैकवर्ड की जो सीटें हैं उसमें धांधली की गई है। सरकार उनकी जांच कराए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने आज राज्यपाल और CM योगी को खून से लिखी चिट्ठी भी इच्छा मृत्यु की मांग की है। बड़ा सवाल है, आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों की अनदेखी क्यों की जा रही? इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर ये अनुरोध है, बहनें यहाँ पे धरने पे बैठे हुए आज आपको ये खून से लिखा हुआ पत्र प्रेषित कर रहे हैं। कृपया करके आप इसको संज्ञान में लीजिए, हमें न्याय दीजिए। आज जो खून का पत्र मेरी बहनों ने अपने जिस्म से खून निकाल करके आपके लिए पत्र लिखा है। माननीय योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए और हमारे साथ न्याय कीजिए। आप एक संत और प्रदेश के मुखिया हो, मुखिया होने के मुताबिक हमारे साथ न्याय कीजिए, ये धर्म है। यूपी में एक तरफ योगी सरकार युवाओं को रोजगार बांट रही है, तो बीते 4 महीने से लखनऊ के SCERT दफ्तर में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। SCERT में लगभग 4 महीने से ऊपर होने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि SC, OBC और बैकवर्ड की जो सीटें हैं उनमें धांधली की गई है। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों की मांग है कि जो 69,000 शिक्षक सीटें हैं उनमें 22,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की सीटों को जोड़ा जाए। इन मांगों को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में कई बार प्रशासन द्वारा इन लोगों को SCERT कार्यालय से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अभ्यर्थियों ने यहाँ से जाने से मना कर दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि जो 21 अक्टूबर को हमारे भाइयों का लहू SCERT के मैदान निदेशालय में जो बहा है, उसी प्रकार हम बहनें यहाँ पे धरने पे बैठे हुए आज आपको ये खून से लिखा हुआ पत्र प्रेषित कर रहे हैं। कृपया करके आप इसको संज्ञान में लीजिए, हमें न्याय दीजिए, हमें यहाँ से मुक्ति दीजिए। हम लोग यहाँ पे बैठ के आपका सरदर्द बनना नहीं चाहते हैं योगी जी, हमें हमारा हक दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो हम यही जानते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो भी अभियान है वो सब एक निरर्थक आप लोगों का एक प्रयास है, झूठा एक आश्वासन दिया गया है देश को छलने के लिए। हमें मुक्ति दीजिए योगी जी। कई महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। शिक्षक अभ्यर्थी SCERT दफ्तर में बनी पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी वहीं पर सोते हैं, वहीं खाते हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। इन सभी का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हताश हो गए हैं कि हमें मंजिल नजर नहीं आती है, क्योंकि हमने न जाने कौन सा गुनाह, कौन सा आतंक कर दिया है, जिसकी सजा मेरे भाई जेल के अंदर और 4 भाई जो लापता है। आज जो खून का पत्र मेरी बहनों ने अपने जिस्म से खून निकाल करके आपके लिए पत्र लिखा है। माननीय योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए और हमारे साथ न्याय कीजिए। आप एक संत और प्रदेश के मुखिया हो, मुखिया होने के मुताबिक हमारे साथ न्याय कीजिए, ये धर्म है। आदरणीय योगी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं एक अभिभावक के रूप में मैं यहां पर आया हुआ हूं। जो 21 अक्टूबर को जो हमारे बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और यहाँ पे जो है कौन से हमने जो है हमारे बच्चों ने जो है किस विभाग के कौन से कर्मचारी को ऐसा नुकसान पहुँचाया जिससे उसके खूनी संघर्ष हुआ और हमारे बच्चों को खून भी निकाला, डंडे से उनके हाथ पैर तोड़े और उन्हें अंदर जो है 62-63 बच्चे जो हैं अंदर हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप उन्हें जो है छोड़ दीजिए और हम सब अभिभावक हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हमें पता नहीं चल रहा हमारे बच्चे कहाँ गए,
4-5 बच्चे हमारे जो हैं लापता हैं, जिनकी कोई हमें बिल्कुल सूझबूझ नहीं लग रहा, कोई पता नहीं चल पा रहा है। आपसे हम ये चाह रहे हैं कि हमें उन अभिभावकों को अंदर आने दिया जाए ताकि हम उन्हें बता सकें कि किसका बच्चा कहाँ गया हो। आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी करने का जिक्र किया। साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती की रिक्त 22,000 सीट और 69,000 भर्ती में जोड़े जाने की मांग की है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। बड़ा सवाल है और सूबा पूछ रहा है कि आखिर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कब तक चलेगा? सरकार अभ्यर्थियों का दर्द कब समझेगी? अलग अलग जिलों से आए अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लखनऊ में डेरा कब तक जमाए रहेंगे? के न्यूज के लिए लखनऊ से मोहम्मद शफी की रिपोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो अभ्यर्थी हैं पानी की टंकी पर चढ़ गए, वहीं खाना पीना कर रहे हैं। उसके अलावा कई अभिभावक का आरोप है कि कार्यालय के अंदर जो है कई सारे जो कर्मचारी उन्होंने हमारे बच्चों को कैद कर रखा है। उस पर भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आरोप कितने सही हैं, क्या तथ्य हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफ़ी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सफ़ी के पास हम जाएंगे और सफ़ी से जानेंगे, सफ़ी आखिर मामला क्या है? पानी की टंकी पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब अभिभावक आरोप लगा रहे हैं कि कई सारे बच्चे जो हैं वो लापता हैं। सफ़ी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, सवाल सफ़ी, अब ये पानी की टंकी पर चढ़कर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं। अब कुछ अभिभावकों का आरोप है कि कई बच्चे जो हैं वो लापता हैं। वो बच्चे कहाँ हैं? देखिए, 4 महीने से ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 ये अभ्यर्थी जोड़ने की बात करते हैं। अगर बात करें हम 21 अक्टूबर को एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, सारे प्रशासन वहां पर गए और कई लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया। जैसे कि इनका कहना है, इनके अभिभावकों का कहना है, जो अभ्यर्थी हैं, कि जो वहां पर अभ्यर्थी थे वो गायब है। लेकिन अगर पुलिस की माने तो साफ तौर से पुलिस का कहना है कि जो 3 से 4 अभ्यर्थी थे वो पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेजा गया है। फिलहाल इससे पहले भी कई बार कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अगर पुलिस की बात करें तो लगातार पुलिस प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी 4 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चाहे इको गार्डन हो और चाहे एससीईआरटी का कार्यालय हो, यहाँ दोनों जगह ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें काफी जो महिलाएं हैं वो शामिल हैं और 2 महीने से ऊपर होने को आया है। जो एससीईआरटी कार्यालय, वहां पर एक पानी की टंकी है, उस पानी टंकी के ऊपर महिलाएं पुरुष दोनों ही लगभग 2 महीने से रह रहे हैं। वहीं पर खाते हैं, वहीं पकाते हैं, वहीं पर सोते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पानी की टंकी, उसी के अंदर ये लोग रहते हैं, क्योंकि पानी की टंकी इस वक्त खाली है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर से देखिए, ये अभ्यर्थी, इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ना ही हम इको गार्डन से जाएंगे, ना ही हम एससीईआरटी कार्यालय से जाएंगे। और आज राज्यपाल को इन लोगों ने खत भी लिखा है, एक संदेश भेजा है। और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो उनके नाम पर भी एक खून से पत्र लिखा गया है, जो कि महिलाओं ने खून से पत्र लिखकर भेजा है कि योगी जी, आप महंत हैं, संत हैं, हमारी बातों को सुनिए, हमारी बातों को मानिए। क्षमा मांगा है इन सभी अभ्यर्थियों ने अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई हो। तो जिस तरीके से ये लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आज माफीनामा भेजा गया, एक तरीके से आग्रह किया गया है योगी जी के सामने कि जो अभ्यर्थी है वो आग्रह कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको सही से देखा जाए। क्योंकि साफ तौर से इनका कहना है कि ओबीसी, एससी और जो भी बैकवर्ड में जो धांधली की गई है, जो भी आरक्षण को लेकर धांधली की गई है, उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। 22,000 जो अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर से कहना है जो 69,000 भर्ती निकली है उसमें इसको जोड़ना चाहिए। तो इन्हीं सबको लेकर ये प्रदर्शन जारी है। जी सफ़ी, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे कई बार बातचीत भी हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है जो भी मामला है उसको सुलझा लिया जाएगा। और सीएम भी लगातार अपने भाषणों में कहते हैं जो भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा और पारदर्शी भर्ती की जाएगी। तो आखिर पेज जो है वो कहाँ फंस रहा है? आखिर उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही और कौन सी ऐसी मांगे हैं जो नहीं मानना चाहती सरकार?
देखिए, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो आरक्षण है उस आरक्षण को लेकर धांधली की गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस भर्ती में किसी तरह की कोई धांधली नहीं की गई है और इसकी जांच की जा रही है। कई बार इन लोगों की खुद अभ्यर्थी की बात हुई है और मंत्री से बात हुई है, जो शिक्षा मंत्री है उनसे बात हुई है। शिक्षा मंत्री से हमारी जब बात हुई तो शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि जो धांधली की बात, जो आरोप शिक्षक लगा रहे हैं, जो अभ्यर्थी लगा रहे हैं, ये साफ तौर से निराधार है और जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो हम लोगों ने नौकरी निकाली थी, जो जितनी भर्तियां होनी थी वो भर्तियां हो चुकी हैं। अब नए सिरे से अगर भर्ती निकलेगी तो नए सिरे से ये भर्ती जब प्रक्रिया शुरू होगी तो इन सब जब लोग फिर से भरेंगे तो फिर भर्तियां की जाएंगी। तो अगर इन लोगों की जो मांग है वो मांग कर रहे हैं कि जो आरक्षण को लेकर गड़बड़ी की गई है, जो घोटाले किए गए हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें हम सरकार की तो सरकार का रुख साफ है कि जो नौकरियां देनी थी वो हम नौकरी दे चुके हैं। अब नई भर्ती अगर फिर से निकलेगी तो फिर से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, फिर से ये भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, फिर से एक नई प्रक्रिया शुरू होगी तो भर्ती की जाएगी। लेकिन अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो जो शिक्षक है, उन जो अभ्यर्थी हैं, जो चुन के आए हैं, उनका कहना है कि घोटाला किया गया, इसमें गड़बड़ी की गई है, आरक्षण को लेकर गड़बड़ी की गई है, इसमें कई रिपोर्ट भी लगाई गई है। लेकिन सरकार का रुख साफ है कि जो नौकरी देनी थी वो हम दे चुके हैं, अब इसके अलावा हम कोई भी नौकरी नहीं देंगे। और अगर जांच की बात करें तो सरकार जांच करा रही है। जांच के नाम पर कई बार इन लोगों को आश्वासन भी मिल चुका है, इससे पहले भी आश्वासन दिया गया। 21 तारीख को भी एसडीआरएफ की और प्रशासन की टीम वहां पर हटाने गई, इनको एक नोटिस। ठीक है सफी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक दर्शक जुड़ गए हैं अनिल अमरोहा से। अनिल जी, अपनी राय दीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते, अपनी राय दीजिए। सर मेरी राय ये है, ये जो सरकार जो है सर, ये जो 22,000 सीट इसमें नहीं जोड़ रही है, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि 1,37,000 भर्ती जो है ये 2 भागों में पूरा करनी थी। और जो पहले जो 68,500 की जो भर्ती है ये 69,000 में इनको जोड़नी चाहिए, लेकिन ये नहीं जोड़ रही है। और इसी वजह से जो है इतने दिनों से हम लोग जो है 4 महीने से टंकी पर बैठे हैं और परेशान हैं। हमारे जो साथी हैं, 4 साथी लापता हैं और कई साथी जो है जेल में हैं और हम लोग बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हमारी भी कोशिश है कि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएं। तो सरकार लगातार आश्वासन भी दे रही है और सरकार ये भी कह रही है कि जांच चल रही है और अब जो भर्तियां होंगी नए सिरे से होंगी। सफ़ी हमारे साथ बने हुए हैं। सफ़ी, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जो भी भर्तियां बची हैं उनको पूरा किया जाए, निर्देशित करता है, आदेशित करता है सरकार को। उसके बावजूद क्या ये माने सुप्रीम कोर्ट की आदेश की अवहेलना की जा रही? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो साफ तौर से कहा गया है कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, वो हम प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। जो भर्तियां होनी थी वो भर्तियां हो गई हैं, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर से जो अभ्यर्थी कहना है 1,35,000 जो भर्तियां की गई थी, 69,000 जो सीटें थी उसमें 22,000 सीटें और जोड़ी जाए। और आरक्षण को लेकर इनका साफ तौर से कहना है कि जो इनकी मांग है कि आरक्षण को लेकर घोटाला किया गया है, आरक्षण को लेकर गड़बड़ी की गई है, वो चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे बैकवर्ड हो, इन सभी को लेकर आरक्षण को लेकर ये आरक्षण की भी लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थी, इनका साफ तौर से कहना है कि 22,000 जो सीटें जोड़ी जाएं, क्योंकि उनको लेकर आरक्षण में जो धांधली की गई है उसकी जांच कराई जाए। और कई रिपोर्ट भी सामने आई है गड़बड़ी को लेकर, लेकिन सरकार का रुख अपनी तरफ से पूरा साफ है कि हम जांच भी करा रहे हैं, जांच चल रही है। और जो भर्ती प्रक्रिया की गई थी, जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, वो पूरी कर ली गई है। फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो धांधली की गई है उसकी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अगर कहीं रुकी हुई प्रक्रिया है तो उसको पूरा किया जाए। और सरकार का रुख साफ है कि जो प्रक्रिया थी भर्ती की वो पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक में 22,000 भर्ती जो और है वो जोड़ी जाए। सरकार का कहना है। बने रहिए, एक कॉलर जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात कहिए। आंदोलनकारी जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, विनम्रता भी दिखा रहे हैं और धौंस भी दिखा रहे हैं, मुझे वो गीत याद आ रहा है कि हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, ये बात है। और दूसरा, हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि गरज क्यों रहे हो, बोले जी सांड हूँ, और बोले गोबर क्यों कर रहे हो, बोले गऊ का जायडा हूँ। तो इस प्रकार से राजनीति और इस प्रकार से आंदोलन नहीं चला करते। आप खून से चिट्ठी लिखो चाहे कैसे लिखो, आपका जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई हो, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। परंतु आप जो तरीका इस समय अपना रहे हैं कि अब जब सरकार के 2 महीने रह गए और आप दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर, तो जनता मूर्ख नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक है, वो जानती है
कि प्रियंका गांधी क्या कहना चाहती है, अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं, ओवैसी क्या कहना चाहते हैं, सबके वो नंबर। बिल्कुल, राजनीति भी तेज हो गई, राजनीतिकरण भी हो रहा है। इस आंदोलन के जरिए लोगों को जो अभ्यर्थी उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही, बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से देखना होगा क्या फैसला सरकार सुनाती। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए चंद्र प्रकाश जी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गुरुदयाल रामनगर से। गुरुदयाल जी, अपनी बात कहिए। गुरुदयाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी गुरुदयाल जी, अपनी बात कहिए, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार सर। हम चाहेंगे जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज बेहतर तरह से हम तक पहुंच पाए। ठीक है, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अमित लखनऊ से। अमित, अपनी बात कहिए। देखिए, जो 69,68,500 में वर्तमान सरकार ने जो घोटाला किया है, चाहे वो आरक्षण के मसले पर हो या किसी और मुद्दों पर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज जो वर्तमान सरकार ने दलित और पिछड़ों के साथ में जो अन्याय किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास में देखा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, इसने दलितों के साथ में क्या किया। आप बताइए कि 21% रिजर्वेशन है और इन्होंने 16% लोगों को नौकरी दी है। यही ओबीसी में हुआ, ओबीसी के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, इनको 3.84% रिजर्वेशन मिला है। यह है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की नीति। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में जो नौजवान गरीब मजदूर किसान वर्ग का जो आता था, उसने सोचा था कि ये सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, लेकिन हुआ तो उसके जस्ट विपरीत ना, कि सरकार ने दलितों को ठगा, पिछड़ों को ठगा। और अब बताइए ये कहाँ तक उचित है? आप खुद सोचिए कि। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। तो सरकार कह रही कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच कब पूरी होगी और जो बाकी भर्तियां हैं और जो बाकी जातियों का मामला है वो कब सुलझेगा। हमारे साथ एक अभ्यर्थी भी जुड़ेंगी, उनसे भी जानेंगे उनकी राय क्या है। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मैंने यहाँ पे धरने पे बैठे हुए आज आपको ये खून से लिखा हुआ पत्र प्रेषित कर रहे हैं। जो खून का पत्र मेरी बहनों ने अपने जिस्म से खून निकाल करके आपके लिए पत्र लिखा है। माननीय योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए, मुताबिक हमारे साथ न्याय कीजिए, ये धर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ पे धरने पे बैठे हुए आज आपको ये खून से लिखा हुआ पत्र प्रेषित कर रहे हैं। जो खून का पत्र मेरी बहनों ने अपने जिस्म से खून निकाल करके आपके लिए पत्र लिखा है। माननीय योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए, मुताबिक हमारे साथ न्याय कीजिए, ये धर्म।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आंदोलन तेज कर दिया है, पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते, वहीं रहते हैं। अब खून से पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को। देखने वाली बात होगी क्या उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी। और इसी मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। तो अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। शिक्षक भर्तियों के प्रदर्शन को लेकर यह ट्वीट किया गया है। अभ्यर्थियों की चिट्ठी को अखिलेश ने ट्वीट किया है। जो खून से पत्र लिखा गया है राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उसको ट्वीट के जरिए उन्होंने उस पत्र को दिखाने की कोशिश की है और सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। तो समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जो अभ्यर्थी हैं उनको समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है और जो खून से पत्र लिखा गया है इन अभ्यर्थियों के द्वारा, उसको सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा ट्वीट किया गया है। ये आप देख सकते हैं, जो खून से पत्र लिखा है अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, अपनी मांगों को लेकर, आरक्षण में जो धांधली हुई उनको लेकर, और जो 22,000 जो सीटें हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको शामिल किया जाए। और इस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने इस पत्र को लोगों के बीच रखा है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं गुरुदयाल रामनगर से। गुरुदयाल, अपनी बात कहिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सर हमारे जो मुद्दे को आज बहुत ही गंभीरता से सर आप उठाते हैं, आपके लिए तो सर एक बार और धन्यवाद सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हमारे अभ्यर्थी जो 69,000 के हैं तो इको गार्डन में जो बैठे हुए हैं, आज उन्हें सर 130 से ऊपर दिन हो गया सर। सरकार उसमें सुध तक नहीं ले रही है बिल्कुल भी। सर ये कैसी सरकार है सर? बिल्कुल गूंगी, बहरी, अंधी, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। कोई खून से पत्र लिख रहा है सर। उनका खाना पीना जो भी है सब पूरा इको गार्डन में हो गया है सर। ये कैसी सरकार है सर? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आज तक हमने अपनी लाइफ में ऐसी सरकार नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदयाल अपनी राय देने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं अंबेडकर नगर से। जी अपनी राय दीजिए। नमस्कार, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी आवाज लगातार उठाते रहते हैं। जैसा कि सर ये सरकार एक नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसमें सबका साथ लिया गया, लेकिन नौकरी जब देने की बात आती है तो यहाँ दलितों पिछड़ों की हकमारी की जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वही आयोग कह रहा है जिस आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर बीजेपी सरकार कहती है मैंने पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, और वही जब रिपोर्ट जारी करती है कि कहती है ओबीसी को 27% का स्थान पर 3.8% आरक्षण और एससी को 30% का स्थान पे 16% आरक्षण दिया गया है, तो वो सरकार फिर उसको मानने को तैयार नहीं होती है। तो ये दलितों पिछड़ों की विरोधी सरकार है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरा करती है, हम लोग इको गार्डन में आज 130 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, तो ये साबित होता है कि यह सरकार दलित और पिछड़ी विरोधी है। और हम ये गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से, बिल्कुल हमारी भी कोशिश है कि आपकी जो आवाज है सरकार तक पहुंचाएं, सरकार उस पर ध्यान दे और किसी तरह बीच का जो सॉल्यूशन है वो निकले। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ अमित लखनऊ से। अमित जी अपनी राय दीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, आप सोचिए कि ये जो भर्ती हुई है ये शिक्षा मित्रों की समायोजन की भर्ती है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका समायोजन करने के बाद में इन पदों को भरा जाए। ठीक है वर्तमान अमित, आपको रोकेंगे, शुक्रिया अपनी राय दे। एक ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भर्ती ने अपने हाथ को काटा हुआ है, उससे ब्लड निकल रहा है, इतनी पीड़ित है, इतनी दुखी है और अपनी पीड़ा को ये हाथ में खून अपने हाथ को काट कर ये दिखा रही है। हम चाहेंगे कोई ऐसी गलती ना करे। बाकी जो अभ्यर्थी, हमारी आपसे अपील है कोई इस तरह से अपना विरोध दर्ज ना कराए जो बहुत खराब हो सकता है और बहुत पीड़ादायक है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अभ्यर्थी इतने परेशान हो गए हैं अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, जहां पत्र लिखा जाता है और अब
तो सरकार से हम अपील करते हैं कम से कम इस ओर ध्यान दे, जो अभ्यर्थी इतना परेशान है उनकी बात को सुने कि बाकी अभ्यर्थी जो हैं इस राह पर ना चलें कि अपने आप को चोट पहुंचाएं, चोटिल करें और चीजें और ज्यादा खराब ना हो। तो सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अभ्यर्थी की जिसने अपने हाथ को काटा हुआ है और उससे खून निकल रहा है अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी आवाज नहीं पहुंच रही, इनकी मांगे जो हैं उनको नहीं पूरा किया जा रहा है। अब इतने व्यथित हो चुके हैं ये अभ्यर्थी, इतने परेशान हो चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनको कोई सूझ नहीं रहा है और अब ये खून से पत्र लिख रहे हैं और अपने हाथ को काट रहे हैं। अभी इस पर आमादा हो गए क्योंकि व्यथित है, उनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है। और बाकी अभ्यर्थी भी इस तरह का कर सकते हैं जिस तरह से इस लड़की ने किया हुआ है। आप देख सकते हैं धरना स्थल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अभ्यर्थी मौजूद है, धरना दे रही है, अपने हाथ को काटा हुआ है। और हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उनको पूरा करें, या अगर पूरा करने में कोई पेच है, कोई बीच का रास्ता निकाले ताकि अभ्यर्थी भी शांत हो जाएं और आप जैसा चाहते हैं वो भी हो जाए। तो बीच का रास्ता निकालने की बहुत जरूरत है इस वक्त। और के न्यूज आपसे अपील करता है कि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो अभ्यर्थी हैं, इस तरह का रास्ता कृपया ना उठाएं, ये बहुत गलत है, खराब है। आप विरोध दर्ज कीजिए, उसके दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और शायद ये अभ्यर्थी कुछ कहना चाहती है, हम चाहेंगे ये अपनी बात कहें। जी शिखा, अपनी बात कहिए। हाँ सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज हमारे धरने को 127 दिन कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर टंकी पर बैठे बैठे मुझे लगभग 77 दिन हो गए। आप सोच सकते हैं कि आप मुझे यहाँ पर मोबाइल रखने की भी जगह नहीं मिल रही कि मैं किस तरीके से आपसे संवाद कर सकूं। हम लोग इतने ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि हमारे पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है। आप बताइए कि जब हमारे साथी भाई बहनों के साथ हम लोग इतने दिनों से शांति प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक धरना देने पे मजबूर थे, जब इन्होंने हम लोगों की किसी भी अधिकारी से वार्ता नहीं करवाई, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को नहीं पहुंचाए, तब हमें ये कदम उठाना पड़ा। और हमारे साथी भाइयों पर इतनी गंभीर धारा लगाई गई है, एक अभ्यर्थी पर जो कि भावी शिक्षक बनने वाले हैं। ये बताइए कि उन्होंने क्या अपराध किया था? जब आपसे इतने दिनों से शांतिपूर्वक पूछा जा रहा था कि सर हमारी केवल मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट की वार्ता करवा दीजिए, जब हम लोग थक गए, हार गए। आप सोच सकते हैं इस टंकी पर मुझे अपना मोबाइल रखने की जगह नहीं मिल रही, यहाँ पर इतनी कम स्पेस होती है। आप सोच सकते हैं एक पानी की टंकी पर कितनी जगह होती है, उस पर मैं 24 घंटे बिता रही हूँ, रात दिन यहीं पर मुझे सोना पड़ता है, यहीं पर रहना पड़ता है। बरसात बीत गई, गर्मी बीत गई, आप देख सकते हैं कि किस हालात में हम अभ्यर्थी यहाँ पर इतनी दिनों से मशक्कत कर रहे हैं, मगर किसी भी सरकार का, बीजेपी प्रवक्ता, कोई भी अधिकारी आज तक हमसे हमारी पीड़ा को जानने नहीं आया। तो हमारे पास इस कृत्य के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चारा रह गया है। लेकिन शिखा जी, आपसे अपील है, निवेदन है मेरा, हम आपकी बात को, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं लगातार। इसके पहले भी इस मामले को हम उठाते रहे और एक बार फिर से आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पानी की टंकी पर काफी दिनों से हैं, वहां खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये सारी खबर हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं सरकार बहुत जल्द बीच का रास्ता निकालेगी। लेकिन इस तरह का जो आप जो कर रहे हैं कि आप अपना हाथ काट रहे हैं, कृपया बाकी अभ्यर्थी इस तरह की चीजें ना करें। के न्यूज आपसे अपील करता है, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटें। बहने यहाँ पे धरने पर बैठे हुए आज आपको ये खून से लिखा हुआ पत्र प्रेषित कर रहे हैं। जो खून का पत्र मेरी बहनों ने अपने जिस्म से खून निकाल करके आपके लिए पत्र लिखा है। माननीय योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए, मुताबिक हमारे साथ न्याय कीजिए, ये धर्म है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था
और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग की मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे ना आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला। हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ पे धरने पे बैठे हुए आज आपको ये खून से लिखा हुआ पत्र प्रेषित कर रहे हैं। जो खून का पत्र मेरी बहनों ने अपने जिस्म से खून निकाल करके आपके लिए पत्र लिखा है। माननीय योगी जी, हमारी पुकार सुन लीजिए, मुताबिक हमारे साथ न्याय कीजिए, ये धर्म। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की, जहां अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पानी की टंकी पर पहुंच चुके हैं, खून से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, और उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। तमाम सारे वो हवाले दे रहे हैं। इसी पर हम बात करें, हमारे से एक कॉलर जुड़ गए हैं, रमाकांत आजमगढ़ से। रमाकांत जी, अपनी राय दीजिए। जी सर, प्रणाम। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप हमारे मुद्दे को प्रमुखता से प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं एक नैतिकता पूर्वक कि हर समस्या का समाधान 22,000 है। अगर 22,000 सीट जुड़ जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है 1,37,000 पदों को 2 क्रमागत भर्ती में भरना है। जब 6800 की वैकेंसी की सीट बची है तो उसको नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो आखिर 69,000 में कैरी फॉरवर्ड न करके ये सीट कहाँ ले जाएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ कि जितने हमारे उत्तर प्रदेश के पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय करें। ये युवा अगर लाचार हो जाएगा तो श्रीमान जी क्या करेगा? युवा का उल्टा होता है वाई, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शायद ये चीज नहीं समझ में आ रही है। पिछले आप 3 सरकारों में देखे हैं श्रीमान जी कि जब शिक्षक भर्ती के साथ खेल हुआ है, सरकारें बदल गई है। शायद यह बात समझ में आज के दौर में नहीं आ रही है। जबकि आपने बहन मायावती जी के जमाने में देखा कि शिक्षक भर्ती 72,000 ले डूबी उनकी सरकार को। पिछली वैकेंसी में आपने सरकार में देखा कि ले डूबी। ये बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जी अपनी राय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी राय सरकार तक पहुंचे। जो खबर हम बता रहे हैं, जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे जो है सरकार सुने, कम से कम बातचीत करे और एक बीच का रास्ता निकाले। सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। अब और आपको बता दें, इसी बीच आपको रोकेंगे, जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं और तमाम सारी तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर है अरविंद केजरीवाल। अर्जमणं वरुणपुंखो ममस्विना सरस्वतीनः शुभगामय शरत तन्नो वादो मयो भुवादुभिः भजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्युः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुव सदसिनः
के सीएम अरविंद केजरीवाल इसके पहले सुल्तानपुर पहुंचे थे केजरीवाल। वहां पर एक पुराना मामला था एमपी एमएलए कोर्ट में, और अब इस वक्त सरयू तट पर पहुंचे हैं, सरयू आरती में शामिल हुए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। पृथिवी तत्पिता दिवुः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयुभुवदसिना शृणोतन्दिष्ण्यायुवम् तामीशानन् जगत्सुखस्वतिन्धियञ्जिन्वमवसीहुमयि वयम् पूफाणोज्जथा वीरशामसद्भिरक्षिता पायुरदधा स्वसै मंत्रोच्चारण हो रहा है। सरयू तट पर मौजूद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके साथ आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं संजय सिंह भी मौजूद हैं, और कई साधु संत पुरोहित भी उनके साथ मौजूद हैं। अयोध्या के सरयू तट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और तमाम सारे लोग भी इस वक्त पीछे खड़े हुए हैं। अयोध्या में सरयू तट पे शाम की आरती का काफी महत्व होता है, खासा महत्व होता है, और इस आरती में शामिल होने पहुंचे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त मंत्रोच्चारण चल रहा है सरयू तट पर, और पूरे विधि विधान से इसमें सम्मिलित हुए हैं अरविंद केजरीवाल। पृथिवी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि जदो जदः समीहसे तदो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः सुशांतिर्भवतु। बोलो सरयू मैया की, दिल्ली के सम्राट की। तो सरयू तट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, और जो जल है उसे दूध का जो है वो चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातिवीरूम आवह ताम आवह जातिविद्रू। सरयू तट पर दूध जो है वो शंख के माध्यम से अर्पित किया जा रहा है। एक जो विधि होती है, विधान होता है जो पूजा का, उसे करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। पंडित, पुजारी, पुरोहित उनके साथ मौजूद हैं। आप प्रभारी यूपी के संजय सिंह भी मौजूद हैं। सरयू तट पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तो वृक्षोऽथ बिल्वः कश्चित् फलानि तपसानुदन्तु माया। शंख के माध्यम से दूध जो है उसे अर्पण कर रहे हैं सरयू नदी में। सरयू तट पर मौजूद है सीएम अरविंद केजरीवाल, और पूरे विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा अर्चना हो रही है।
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्मीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्यो मयि श्रीश्रेतां यशः कर्दिमेन प्रजाभूता मयि शंभो कर्णमं त्र्यंबासे मेगुली मात्रम पदमाल्यम। शंख के माध्यम से ये दूध जो है वो अर्पित किया जा रहा है सरयू नदी में। इस पूजा का एक विधान होता है जिसे सीएम के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातिवेदो मावः तां मावः जातिवेदो लक्ष्मीं मनपरामणिं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दाशुष्वानि विन्दे। और जो यूपी के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वे भी सीएम के साथ मौजूद हैं। बोलो सरजू मैया की जी। ओम पंच नद्यः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोतसः। मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा अर्चना की जा रही है सरयू तट पर। सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा तमाम साधु संत पुजारी पुरोहित मौजूद हैं। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि लं पृथिव्यात्मकं गंधं समर्पयामि हम आकाशात्वं पुष्पं समर्पयामि यं वायाव्यात्मकं। तो बात कर रहे हैं राम दरबार में केजरीवाल। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूं, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर राम दरबार में केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हुए, वापस आपको अयोध्या ले चलेंगे। सरयू तट पर इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और इस वक्त सरयू आरती शुरू हो गई है और आरती में शरीक हुए